हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन इन हेटेरोजेनस कैटालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी में डिफरेंस, ये तीनों ही टॉपिक एग्जाम में आ जाते हैं। आइए देखते हैं। हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का हमारा टॉपिक है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए देखते हैं कि कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, वही हमें आज समझना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट को आप मान लो बाबा जी सत्संग दे रहे हैं। ये बाबा जी यहाँ सत्संग दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, और सामने जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक मैंने ब्लू और एक रेड बनाया हुआ है। ये क्या है, हमारा जो ब्लू सर्कल है वो एक मेल है और रेड जो है फीमेल है। तो ये बाबा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिसे मैंने रिएक्टिंग स्पीसीज लिखा है। तो एक ब्लू वाले ने बोला, मेल ने, कि बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही है। तो ये तो अंतर्यामी होते हैं, तो उन्होंने रेड वाली को सिलेक्ट करा कि भाई लड़की इसके लिए ठीक रहेगी। तो उसे बोला तुम खड़े हो जाओ। दोनों पॉइंट आउट हो गए। अब क्या किया, अपने पास बुलाया कि मेरे पास आओ। तो ये प्रोसेस है जिसमें ये वहां से उठ के इनके पास आए, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो वो भीड़ में से निकल के आए ना, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। इसे आप ऐसे मान सकते हो जैसे एक मदारी है, वो बंदरा खेल दिखा रहा है। तो भीड़ में से एक लड़के लड़की को अपने पास बुलाता है, तो भीड़ में से निकल के जो लड़का लड़की उसके पास आएंगे, इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में डिफ्यूजन कहा जाता है। हम कहेंगे ये डिफ्यूजन हुआ, मतलब कि भीड़ में से, क्राउड में से निकल के बाहर आना। तो दो स्पीसीज थी यहाँ पे, एक तो रेड वाला और ब्लू वाला। इसके पास आए, इसके पास, कैटलिस्ट के पास। मैं यहाँ ब्लू को क्या मान रहा हूँ, मेल, और रेड को क्या मान रहा हूँ, फीमेल। ये किसके पास आए, बाबा जी के पास। अब आके क्या करा, बाबा जी ने इन दोनों को पकड़ लिया। राइट हैंड से पकड़ा इसे, मेल को, और लेफ्ट से फीमेल को पकड़ लिया। पहला प्रोसेस क्या था, स्टेप 1 क्या था, डिफ्यूजन, भीड़ में से निकल के उनके पास आना, बाबा जी के पास। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, बाबा जी ने पकड़ लिया। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, बाबा जी ने उनके हाथ मिला दिया आपस में, लो भाई हाथ मिलाओ, हाथ मिला दिया, मतलब उनका रिश्ता करा दिया। और फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, उन दोनों को अपने से अलग कर दिया, मतलब हाथ छोड़ दिया। और चौथे स्टेप में क्या, और पांचवें स्टेप में क्या हुआ, वो लोग दूर चले गए। फिर से डिफ्यूजन कहेंगे, यहाँ से फिर भीड़ में चला जाना, इसको डिफ्यूजन। तो यहाँ पे 5 स्टेप में काम हुआ इस तरह से। पहले स्टेप में क्या हुआ, अगर मैं रिएक्टेंट के हिसाब से लूँ, तो पहले तो जो बहुत सारे रिएक्टेंट स्पीसीज थी, उसमें से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहाँ है, कैटलिस्ट के पास। फिर वो कैटलिस्ट पे आके एडजॉर्ब हुए, यानी जुड़े। फिर क्या हुआ, उन दोनों में आपस में बॉन्ड बना। चौथे स्टेप में क्या हुआ, फिर वो बॉन्ड टूट गया, मतलब ये टूट गया, कैटलिस्ट पे जो एडजॉर्ब हुए थे ना, वो बॉन्ड टूट गया, यानी वो प्रोडक्ट बन गया, और फिर वो दूर चले गए। तो यही मैंने इसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं मैकेनिज्म में। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट था डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे वो बढ़े, अभी जुड़े नहीं है, वो खाली बढ़े, किसकी तरफ, कैटलिस्ट की तरफ। सेकंड स्टेप क्या हुआ, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सेकंड में क्या हुआ, वो एडजॉर्ब हो गए, उन्होंने बॉन्ड बना लिया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने कैटलिस्ट के साथ, ठीक है। तीसरे में क्या हुआ, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, यानी फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और तीसरे स्टेप में क्या हुआ, उन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, आपस में केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी इंटरमीडिएट बन गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स हुआ। चौथे स्टेप में क्या हुआ, डीजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयर बाय मेकिंग सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर द मोर रिएक्शन टू अकर। अब यहाँ पे डीजॉर्प्शन हो गया, ये हट गया यहाँ से दोबारा, तो कैटलिस्ट दोबारा पहले जैसे रह गया, ताकि आगे फर्दर रिएक्शन वो और रिएक्शन कर सके। फिर ये कैटलिस्ट दोबारा अवेलेबल है, बाबा जी दोबारा तैयार है किसी और की शादी कराने के लिए, इस तरीके से। तो यहाँ से बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, पांचवा स्टेप क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट ऑफ सरफेस। पांचवें में क्या हुआ, कैटलिस्ट के सरफेस से प्रोडक्ट जो वो दूर चले गए। तो बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था कि ये जो डीजॉर्प्शन है क्यों जरूरी है, चौथा स्टेप होना क्यों जरूरी है। देखो, डीजॉर्प्शन होना इसलिए जरूरी है कि एक बार जब इससे जुड़ गए थे आके, यहाँ से रेड और ये ब्लू दोनों मिल गए थे, तो यहाँ से फिर जब तक हटेंगे नहीं, डीजॉर्प्शन नहीं होगा, तो कैटलिस्ट दोबारा से एक्टिव नहीं होगा, यानी फिर दोबारा से किसी को नहीं जोड़ पाएगा, ताकि और रिएक्शन हो सके। इसलिए क्या करता है, कैटलिस्ट पहले अपने ऊपर जोड़ता है उन्हें, फिर आपस में उनके बॉन्ड बनाता है, और फिर प्रोडक्ट बना के बाहर निकाल देता है। अगर डीजॉर्प्शन नहीं होगा तो कैटलिस्ट का सरफेस दोबारा से अवेलेबल नहीं होगा फर्दर रिएक्शन करने के लिए, इसीलिए डीजॉर्प्शन जरूरी है। तो साफ लिखा हुआ है, डीजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस देयर बार मेकिंग द सरफेस अवेलेबल, दोबारा से कैटलिस्ट पहले जैसा रह जाएगा, एंड फॉर मोर रिएक्शन टू अकर, ताकि इसमें और रिएक्शन हो सके। तो आप समझ होंगे कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में यूज क्यों नहीं होता। कैटलिस्ट का काम खाली इतना ही होता है कि अपने ऊपर रिएक्टेंट को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद उन्हें आपस में जोड़ दो। अगर उन्हें खुद से जुड़ना होता, देखो अगर इन्हें खुद से जोड़ना होता दोनों को, तो बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि दोनों गैसेस फेस में थे, उन पर कोई सॉलिड फिक्स पोजीशन नहीं थी। लेकिन कैटलिस्ट ने क्या करा, अपने ऊपर जोड़ लिया, जिससे क्या हुआ, बॉन्डिंग आसान हो गई।
जैसे अगर वो खुद से शादी करने की सोचते शायद ना करते, भरोसा ना होता, पर अब सोच रहे बाबा जी करा रहे हैं तो बढ़िया ही हो रहा होगा सब कुछ, और अंतर्यामी सब पता है, तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। इसलिए कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है उसमें जाए बिना, विदाउट अंडरगोइंग इट। फिर भी कोई डाउट होगा तो रात को जूम पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक मैंने बहुत हल्के में ये लिया है ताकि हम जूम पे डिस्कस कर सकें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी क्या है मैं जानता हूं। देखिए, एक्टिविटी, कैटलिस्ट हैज एबिलिटी, कैटलिस्ट की क्षमता होती है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। कोई रिएक्शन अगर 4 घंटे में हो रही होगी ना, तो कैटलिस्ट डालने पे वो 1 घंटे में होने लगेगी। दिस एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। यही एबिलिटी उसकी एक्टिविटी कहलाती है। यानी सीधी बात पर करूं, एक्टिविटी क्या है? किसी कैटलिस्ट की क्षमता किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का, दिस कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अगर वो नहीं बढ़ा पा रहा तो वो डीएक्टिव है ना, यानी वो डीएक्टिवेटेड हो गया है, यानी वो एक्टिव नहीं है। तो यहाँ देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ये किस पर निर्भर करता है? सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं। अगर कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो कैटलिस्ट एक्टिव नहीं कहलाएगा। एक्टिव कब कहलाएगा? जब वो अपने ऊपर एड्जॉर्प्शन करा सकता है। तो जितना ज़्यादा कोई कैटलिस्ट अपने ऊपर एड्जॉर्प्शन कराएगा, भाई जब पहले कैटलिस्ट अपने ऊपर चीज़ों को जोड़ेगा तो जभी तो वो उन्हें आपस में जोड़ पाएगा। जैसे मैंने जो आपको रेड और ब्लू डॉट कैटलिस्ट पे जोड़ के दिखाए, और रेड और ब्लू आपस में बाद में अपने आप आपस में जुड़ गए थे, तो पहले जाके कैटलिस्ट पे जुड़ेंगे तभी तो आपस में जुड़ेंगे। तो मैंने वही कहा, जैसे मैंने मेल फीमेल का एग्जांपल लिया, तो पहले लड़का लड़की बाबा जी के पास आते हैं तभी तो आपस में मिलते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी है ना कि बाबा जी पहले उन्हें होल्ड करें, पहले पकड़े। तो इसलिए यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई केमीज ऑप्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कैटलिस्ट की एक्टिविटी रहेगी। जब कैटलिस्ट अपने ऊपर कोई जोड़ ही नहीं पा रहा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फिर आपस में कैसे जुड़ेंगे? तो पहले क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जाके कैटलिस्ट के सरफेस पे जुड़ते हैं, और कैटलिस्ट के सरफेस पे जुड़ने के बाद वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो पहले उनका एड्जॉर्प्शन होता है। फिर देखिए क्या लिखा, मैंने कहा केमीज ऑप्शन इज द मेन फैक्टर ऑन विच एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड। केमीज ऑप्शन एक मेन फैक्टर है। मैंने बताया जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप डाल रहे हो वो कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए उसे। तो जितना ज़्यादा उसकी एबिलिटी होगी केमिकल बॉन्ड बनाने की कैटलिस्ट के साथ, उतना ज़्यादा उसकी एक्टिविटी होगी। मैंने कहा द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन बिटवीन द कैटालिटिक सरफेस एंड द रिएक्टेंट मस्ट नॉट बी टू स्ट्रॉन्ग और टू वीक। मैं कहना चाह रहा हूँ जो बॉन्ड बने हैं, यानी जो रिएक्टेंट जाके कैटलिस्ट पे जुड़ रहा है, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए और ना बहुत वीक होना चाहिए। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ बॉन्ड मान लो, तो वहाँ से कैटलिस्ट से वो हट ही नहीं पाएगा, डीजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर बहुत वीक बॉन्ड हुआ तो जाके वो जुड़ नहीं पाएगा। तो हमारा जो कैटलिस्ट, अच्छा कैटलिस्ट वही माना जाता है जो सही से केमीज ऑप्शन कर सके, यानी बीच का बॉन्ड बनाए, ना बहुत स्ट्रॉन्ग ना बहुत वीक। ठीक है, तो कैटलिस्ट कैसे काम करता है मैं आपको बताऊं। कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है, रिएक्टेंट्स को अपने पास बुलाता है, उन्हें पकड़ता है, आपस में जोड़ता है, फिर दूर भेज देता है। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। तो कैटलिस्ट इस तरह से काम करता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, मान लो एक ग्राउंड में शादी मिलन समारोह हो रहा है, तो वहाँ पे स्टेज पे लड़के लड़की को बुलाया जाए और कोई आदमी बुजुर्ग सा वहाँ पे खड़ा हो, उनका आपस में शादी कराता रहे, तो जो आदमी बुजुर्ग है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और जो लड़का लड़की उसके आ रहे हैं उसके पास वो रिएक्टेंट की तरह काम करता है। तो बुड्ढा थोड़ी किसी के साथ किसी के घर जाता है, तो बस उन्हें वो तो मिलाने का काम करता है। इस तरह कैटलिस्ट किसी के साथ नहीं जाता है, बस उन्हें मिलाने का काम करता है। कैटलिस्ट तो सरफेस प्रोवाइड कराता है, उन्हें मिलने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो कैटलिस्ट को जो बॉन्ड बनाने हैं बहुत वीक और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो हमारे बीच का होना चाहिए। इससे बाद में हम जूम पे डिस्कस करेंगे। सेलेक्टिविटी देखिए, सेलेक्टिविटी क्या है? सेलेक्ट करना। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैं टीचर के बजाय मैं निगम में जाके झाड़ू भी लगा सकता था। टीचर बनने के बजाय मैं लाइनमैन बन सकता था, खंभों पे चढ़ के बिजली के तार जोड़ सकता था। टीचर बनने के बजाय मैं जल विभाग में काम कर सकता था, घर में पानी की बोतल सप्लाई कर सकता था। तो मैं बहुत सारे काम सेलेक्ट कर सकता था। सेलेक्टिविटी, सेलेक्ट करना। लेकिन मैंने क्या सेलेक्ट करा? मैंने कहा हम तो भाई थोड़ा सा पढ़ाएंगे बच्चों को। तो सेलेक्टिविटी यानी सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है ना, उसकी भी एबिलिटी होती है सेलेक्ट करने की, बहुत सारे चीज़ों में से किसी एक को चुनना, इसको सेलेक्टिविटी। देखिए, द सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी। सेलेक्टिविटी क्या होता है? उसकी क्षमता होती है ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि रिएक्शन को इस तरह से मोड़ दे कि एक निश्चित प्रोडक्ट मुझे मिले। यानी कैटलिस्ट की ऐसी क्षमता कि वो सेम रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट दे, मतलब रिएक्टेंट सेम रहे लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट बने। वो किस पे डिपेंड करेगा? कैटलिस्ट पे। आइए देखिए, जैसे CO है, CO और H2 के साथ मिलके मीथेन ही बन सकता है। CO और H2 से हमारा मिथनॉल बनता है, COH2 से हमारा
एल्डिहाइड ही बनता है, यानी फॉर्मल्डिहाइड, यानी एसिटल्डिहाइड। इसे एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। तो देखो तीनों सेम रिएक्टेंट थे, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। कौन निर्धारित कर रहा है? निकल। जब निकल डाला गया तो CO3H2 में जब निकल डाला गया तो ना तो मिथनॉल बनने देगा ना एल्डिहाइड बनने देगा। क्या बनने देगा? मीथेन। तो उसने 3 प्रोडक्ट में से एक ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करा। कौन सा? मीथेन। ना ये बनने दिया ना ये बनने दिया, सेलेक्टिवली कौन सा बनने दिया? मीथेन। तो दिस इज द सेलेक्टिविटी ऑफ निकल। तो निकल ने सबको रिजेक्ट करा, इसको सेलेक्ट किया। वो गाना नहीं है जूली जूली, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको ये नहीं मांगता, हमको बस माइकल वाला साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता, कौन मांगता, है ना। वो गाना जो है सबको रिजेक्ट करा तो उसको सेलेक्ट करा, तो उसमें वो बोलती है कि सबको रिजेक्ट करा तो उसको सेलेक्ट करा। तो निकल ने क्या करा? तीनों को, इसे दोनों को रिजेक्ट कर दिया, इसे सेलेक्ट करा। तो इसकी सिलेक्टिविटी थी। कॉपर डाल दूंगा जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 में, क्रोमियम ऑक्साइड में, तो वही मिथनॉल ही बनाएगा। इसने सेलेक्ट किया। तो देखो डिपेंडिंग अपॉन द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की क्षमता है टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम रिएक्टेंट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस।